उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद हरक सिंह भी सामने आए। हरक सिंह ने कहा है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और गलत कहा जा रहा है कि मैं टिकट के लिए दबाव बना रहा था। हरक सिंह ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर मुझे पार्टी से निकाला गया, जबकि मैं तो बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से मिलने दिल्ली जा रहा था। हरक सिंह इस दौरान रोने भी लगे और हरक सिंह ने कहा कि उनके साथ बीजेपी ने गलत किया है और जनता अब इसका हिसाब करेगी। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन करने की भी बात कही है। हरक सिंह रावत एक बार फिर फरक गए, यानी पलट गए। 6 साल पहले ठीक आधी रात वो बीजेपी में सरक गए थे और अब उन्हें पार्टी से निकाला तो पहले आंसुओं का सैलाब बहा दिया और फिर कांग्रेस में जाने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। हरक सिंह आंसुओं में डूबे हैं। कैबिनेट और पार्टी से निकाले जाने की खबर सुनकर उनकी आंखें छलक आई, गला रूंध गया। सियासत में आंसुओं का बड़ा मोल है। आंखों से बह जाने की टाइमिंग उनकी कीमत और असर तय करती है। इनकी मार अचूक है। इतिहास में नेताओं के आंसुओं ने कई समीकरण बदल डाले और मौसम चुनावी है तो इसीलिए हरक सिंह के आंसू भी इसी कसौटी पर तौले जाएंगे। लोग सोचते हैं कि घड़ियाले आंसू, देखिए मैं सही मायने में मैं राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है और मैं खुद बहुत इमोशन व्यक्ति हूँ और उससे कई बार धोखा भी खाता हूँ, कई बार मुझे नुकसान भी होता है। कई बार जब आदमी दिमाग के बजाय दिल से काम लेता है तो बहुत नुकसान होता है और मुझे भी राजनीति में नहीं तो मैं आज आप बता रहा हूँ ना कि मैं कहाँ होता। राणा सिंह में 7 मंत्री थे, आज योगी जी ने मेरे नारे लगाए खुर्दा डिग्री कॉलेज में, लेकिन समय। हरक सिंह पर पावर और प्रेशर पॉलिटिक्स करने के आरोप लगते रहे हैं, मगर अब हरक सिंह को बाबा केदार याद आ रहे हैं। सोशल मीडिया के भरम में आके ये इनसे गलत डिसीजन हो गया। अब ये अपनी बात को जस्टिफिकेशन देने के लिए, अपनी बात को सच कहने के लिए 10 तरह की बातें करेंगे। अब ये थोड़ी बोल देंगे हमसे गलती हो गई, लेकिन इनसे बड़ी गलती हो गई और ये ईश्वर ने कराया, केदार बाबा ने इनसे गलती कराई है, क्योंकि केदार बाबा इनका अंत चाहता है उत्तराखंड में। हरक सिंह रावत के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। वो मौका परस्ती के माहिर खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। इस बार अगर वो सीट नहीं बदलते तो ये भी रिकॉर्ड हो जाता। यहाँ पूरा खेल 3 टिकटों को लेकर था। हरक सिंह अपने लिए सेफ सीट चाहते थे। यमकेश्वर, केदारनाथ और डोईवाला उनकी पसंदीदा सीटें बताई जा रही थी। इसके अलावा 2 टिकट वो परिवार के लिए भी मांग रहे थे। मैंने प्रहलाद जोशी से कहा कि भाई साहब एक बार आप बात कर लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरे पार्टी में काम करना चाहता हूं और इस लड़की को लड़ा दो। तो अब अगर कोई अच्छी चीज बोलना, मैंने आज तक क्यों नहीं बोला? जब मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। ये नहीं कि आप अनुकृति को सिर्फ इसलिए टिकट दे दो कि वो मेरी बहू है, लेकिन वो अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको भी इसलिए भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक परिवार की बहू है या बेटी है। 2016 में हरदा की सरकार को मुश्किल में डालकर हरक सिंह रावत आधी रात राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और ये भी संयोग है कि बीजेपी ने भी आधी रात ही उनकी विदाई तय कर दी, लेकिन अब उसी कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, ईश्वर के उस केदार बाबा का आशीर्वाद है कि मेरे मुंह से जो निकल गया कि 40 से अधिक विधायक कांग्रेस के जीत के आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की प्रदेश में बनेगी। अब हरक सिंह को दर्द भी है, गुस्सा भी और बीजेपी में वापस कभी नहीं जाने की कसम भी खा ली। मुझे मालूम ही था, मैं प्रहलाद जोशी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली आ गया। मैं दिल्ली पहुंचा, अमित शाह जी से समय ले रहा था मिलने का। इससे पहले निकाल दिया। अब क्यों मांगूंगा मैं इनसे मौका, क्यों बोलूंगा मैं इनसे? अब गिड़गड़ाऊंगा क्या? इतना भी पहाड़ का आदमी इतना गुजरा नहीं होता है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत कभी गहरे दोस्त रहे। सीएम की कुर्सी की महत्वाकांक्षा ने इस दोस्ती में दरार डाल दी। अब ठीक 6 साल बाद हरक सिंह अपने पुराने दोस्त के साथ खड़े दिख रहे हैं और देखना यह होगा कि चुनाव में अगर ये दोस्ती होती है तो क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
साल 2016 में हरीश रावत सरकार को खतरे में डालकर हरक सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और अब हरक सिंह की वापसी पर हरीश रावत का कहना है कि पार्टी हाईकमान इस पर फैसला लेगा। लेकिन साथ ही साथ हरीश रावत ने एक बार फिर कहा कि हरक सिंह के काम से राज्य को, लोकतंत्र को कुछ नुकसान हुआ है, तो इसकी कुछ तो क्षतिपूर्ति उन्हें देनी होगी। हरीश रावत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रवि सिसोदिया ने। जिस दौरान आपकी सरकार गिराए गए उसमें सबसे बड़े जो आरोपी कहे जा रहे थे उसमें हरक सिंह रावत थे, वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी मंशा जताई कि कांग्रेस शामिल होना चाहते। देखिए, वो 2016 की घटना यदि केवल हरीश रावत की वजह से, हरीश रावत महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं महत्वपूर्ण है और राज्य महत्वपूर्ण है। यदि उन दोनों को कोई क्षति हुई है तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि ठीक। लेकिन सर, अगर जिस तरह से अगर ये ज्वाइन करते हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या गलत संदेश नहीं जाएगा कि कोई पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में मंत्री रहे हैं, उसका कांग्रेस अगर आते हैं? सारे सवाल काल्पनिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना भी चाह रहे नहीं चाह रहे, ये तो मालूम ही नहीं हमको। लेकिन उन्होंने इच्छा जताई सर कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले दिनों कांग्रेस सरकार बनेगी। मजबूत करने के लिए तो बहुत सारे लोग, आप भी प्रश्न पूछ के मजबूत करते हैं, तो उसी लिए हम धन्यवाद दे देते हैं। तो स्वागत होगा अगर ज्वाइन करते हैं तो। पार्टी में जी लेना ये निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है और सभी बातों को विचार में रख करके, ध्यान में रख करके, जनभावना को ध्यान में रख करके, सब चीजों को ध्यान में रख करके पार्टी निर्णय लेगी। हरक सिंह को बीजेपी से निकाले जाने के बाद राज्य में सियासी हलचल भी है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं कांग्रेस भले ही हरक सिंह को बड़ा फैक्टर मान रही है, लेकिन अभी तक पार्टी में लेने के लिए पत्ते नहीं खोले गए हैं। लंबे समय से हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं थी और हरक सिंह को बीजेपी आलाकमान की तरफ से मनाया भी गया। यहां तक कि कैबिनेट मीटिंग से इस्तीफा देकर निकले हरक सिंह को मनाने का जिम्मा खुद सीएम धामी ने उठाया। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए और हरक सिंह को पसंद की सीट का वादा भी किया गया, लेकिन फिर अचानक रविवार की रात हरक सिंह पर पार्टी का चाबुक चला दिया गया। कल तक मिन्नता कर रही बीजेपी अब अचानक हरक सिंह पर हमलावर हो गई है। हरक सिंह जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी थे, जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। थोड़ा असहज स्थितियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूंकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पार्टी केवल विचार करती है कि कोई कार्यकर्ता, नेता पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात रखनी चाहिए, अनुशासन का दायरा निश्चित होना चाहिए। कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में जाने की बातें हो रही है। आपको लगता है कि फिर हरक सिंह रावत सत्ता के लिए गए या वो डैमेज करेंगे अब बीजेपी को कहीं ना कहीं? सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, सरकार बीजेपी की बन रही है। ये आप दावे से कह रहे हैं? दावे के साथ हरक सिंह ऐलान कर चुके हैं कि वो कांग्रेस जाएंगे और कांग्रेस नेता भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं कोई पैच अभी भी अटका है, इसीलिए तो साफ साफ बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। पहले भी कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले पूर्व में, और उनका एक अपना जनाधार है पूरे उत्तराखंड में। अब ये आवश्यक नहीं है कि लोग जिस रूप में, कार्यकर्ता जिस रूप में समझ रहे होंगे कि इस रूप में उनका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पार्टी अगर उनका उपयोग किसी दूसरे रूप में करना चाहती है तो उस पर भी विचार हो सकता है। और पर ये अभी सब भविष्य की बातें हैं। जब तक हमारे सामने कोई बात खुलकर नहीं आई है, तब ज्वाइनिंग को लेकर कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात है। कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो हम सबको स्वीकारेंगे। क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई थी इस विषय को लेकर कि उनको पार्टी में शामिल कराया जाने को कोई चर्चा की गई थी? नहीं, देखिए, मेरे से तो कोई चर्चा नहीं हुई। अब वो किसके माध्यम से, कहाँ उनकी चर्चा हुई, कैसे हुई, ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, निर्णय तो सोनिया गांधी जी लेंगी। हरक सिंह फिर से सूबे की सियासत के एपिक सेंटर बन गए। बीजेपी के स्थानीय नेता अब उनके बाहर जाने से राहत महसूस कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कई नेता उनके आने की आहट से परेशानी में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हरक सिंह रावत को लेकर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ा खुलासा किया है। निशंक ने कहा कि बीजेपी में एक परिवार में एक ही टिकट दिए जाने का नियम है। अब एक परिवार को 3 टिकट कैसे दे दिया जाए? पार्टी ने कहा कि एक व्यक्ति को 3-3 टिकट क्यों देंगे? क्यों देंगे 3-3 टिकट? यदि पार्टी ने इसको सिद्धांत तय माना है कि हम 3-3 टिकट क्यों देंगे, तो यदि किसी को एक ही पार्टी के 100-100, 200 टिकट भी मिल रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति? बीजेपी में हरक सिंह रावत और उनकी बहू के टिकट का सबसे ज्यादा विरोध लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने किया है और अब उन्होंने हरक सिंह को पार्टी से बाहर निकालने के फैसले को सही बताया है। दिलीप रावत का कहना है कि गलत लोगों को पार्टी में टिकट नहीं मिलना चाहिए और पार्टी ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला किया है। टिकट मांग रहे थे, उनका कहना है इसमें मैं क्या गलत कर रहा था? बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके लोग बैरियर तोड़ के आ रहे थे अनुकृति के समर्थन में। देखिए, अभी आपको जानकारी नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे और जो उनकी परिवार की बहुत सारी ब्रांचें हैं वो उनके लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो ये फैसले को बिल्कुल सही मानते हैं? निश्चित रूप से मैं पार्टी से अभी भी कह रहा हूं कि देर में लिया फैसला, लेकिन दुरुस्त फैसले लिया। कोटद्वार से विधायक और मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है और अब बीजेपी कोटद्वार सीट पर उम्मीदवार की तलाश कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत के संपर्क में है। 2017 में बीजेपी ने शैलेंद्र रावत को टिकट काटकर हरक को कोटद्वार में टिकट दिया था। तब शैलेंद्र कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अभी यमकेश्वर में कांग्रेस के दावेदार हैं, लेकिन अब बदले हुए हालात में सूत्रों के मुताबिक शैलेंद्र रावत के साथ बीजेपी में संपर्क में है और उन्हें कोटद्वार का टिकट देने की बात हो रही है। शैलेंद्र रावत 2007 में पहली बार कोटद्वार से विधायक चुने गए थे और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया था। 2012 में पार्टी में शैलेंद्र रावत का टिकट काट के तब से आपको बता दें कि सीएम वीसी खंडूरी को चुनाव लड़ाया गया था, जो सुरेंद्र सिंह नेगी के हाथों हार गए थे। हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह के समर्थकों के बीच भी असर दिखने लगा है। हरिद्वार में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और हरक सिंह रावत के खास रहे संजय चोपड़ा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय चोपड़ा ने कहा है कि पार्टी ने हरक सिंह रावत का अपमान किया है। आगे हरक सिंह रावत जो भी फैसला लेंगे उनमें मैं उनके साथ खड़ा हूं। आपको बताते चले कि 2016 में संजय चोपड़ा भी हरक सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। नैनीताल से पूर्व विधायक रही सरिता आर्य पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज थी। संजीव नैनीताल से विधायक रह चुके हैं और सरिता आर्य भी नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और न ही महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है और उन्हें बीजेपी में टिकट की बात तो की है, लेकिन क्या होगा ये पार्टी को तय करना है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा कि सरिता आर्य के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम 2 महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। सरिता जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं। सरिता आर्य के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता संजीव आर्य ने उनका निजी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर मोर्चे पर सरिता आर्य को पद और प्रतिष्ठा दी है। 2 बार उनको टिकट दिया गया, 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए पार्टी को छोड़ा। देखिए, अब इसका उत्तर वो स्वयं बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी में मैंने कहा नहीं कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है। 2 बार विधायक का टिकट मिला है उनको, पार्टी ने उनको विधायक भी बनाया। विधायक बनाने के बाद उनको कैबिनेट का दर्जा भी दिया और नगर पालिका अध्यक्ष भी उनको बनाया। तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं सभी की होती हैं, सभी लोग चाहते हैं।
और अब आपको आज का कोरोना अपडेट ही बता देते हैं। तो उत्तराखंड में आज कोविड के मामले एक बार फिर से 3000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा केस देहरादून में आए हैं, जबकि पहाड़ों में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि बागेश्वर में आज सबसे कम 39 केस सामने आए। 26 जनवरी की परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी भी शामिल होगी और इस बार राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी की थीम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब होगी। रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है और गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार बद्रीनाथ और हेमकुंड की झांकी दिखेगी। बद्रीनाथ के लोग भी इस फैसले से खासे खुश हैं। हरिद्वार की धर्म संसद प्रकरण में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया में पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों पर एसएसपी ने कहा है कि मामले में विवाद होने पर केस दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। ये हेट स्पीच वाले मामले जो दर्ज हुए हैं उनमें जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो रिपीटेड ऑफेंस के कारण हुई हैं, क्योंकि जो इसमें शामिल लोग हैं उनके द्वारा यह कृत्य बार बार किया जा रहा था। और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 41A का नोटिस तामील कराया जाएगा और जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चलते लौटते हैं। का दारुल उलूम से कोई लेना देना